एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है और एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन जो है उसको देखा जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारा एनवायरनमेंट होगा उसको स्टडी किया जाता है। हमारे पास एनवायरनमेंट बेसिकली दो तरह की हम क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास बायोटिक होता है और दूसरे को हम एबायोटिक का नाम देते हैं। बायोटिक जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर सारी हमारे पास लिविंग चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमंस जो हैं, हमारे इर्द गिर्द जो पौधे और जानवर जो हमारे ऊपर असर रखते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे, बायोटिक एनवायरनमेंट होगा। जबकि एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं। और नॉन लिविंग चीज़ों में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, इसमें एयर, वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लैंड भी इसी में शामिल होती है। तो हमारे पास जितना भी हमारा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसकी जो सारी स्टडी होती है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो सोशल बायोलॉजी है। और सोशल बायोलॉजी में हम बिहेवियर्स देखते हैं एनिमल के, जो कि सोसाइटीज़ बना रहे होते हैं। हम किसी भी जानदार के सोशल बिहेवियर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपका रूम का दरवाज़ा खुले और उसे एक कैट जो है, बिल्ली जो है वो अंदर आ जाए, तो आप उससे ज़्यादा नहीं डरेंगे, इसलिए क्योंकि हमें उसके सोशल बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर के बारे में पता है कि वो जानवर नहीं काटता। इसके मुकाबले में अगर हमारे सामने सांप आ जाए तो हम अपना बचाव जो है वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसके सोशल बिहेवियर्स के बारे में जानते हैं कि सांप जो है वो काट लेता है। तो ये सारी जो स्टडी होती है सोशल बिहेवियर्स की, एनिमल्स की, इसको हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर हंटिंग की जा रही है। इसको ग्रुप हंटिंग कहते हैं कि हमारे पास जो बिहेवियर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसमें लाइन की अगर बात करें तो लाइन हमेशा ग्रुप हंटिंग किया करते हैं और ग्रुप की फॉर्म में वो एक बैफलो जो है उसका शिकार कर रहे हैं। ये इनका सोशल बिहेवियर है। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी दूसरी स्पीशी के ऊपर जाके असरअंदाज होती है और उनके वहाँ पर रहने की जगह लेती है, खाने के लिए खाना हासिल करती है और बदले में उनको नुकसान पहुँचाती है। पैरासाइट के लिए एक चीज़ को याद रखें कि पैरासाइट के लिए हार्म जो है वो नेसेसरी है, नुकसान पहुंचाना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा रही तो उसको हम पैरासाइट काउंट नहीं कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी क्लास है जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन ये लाइफ से रिलेटेड होगी। हम ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैन काइंड, इंसानियत के फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनवा रहे होते हैं और जीन्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम जो बीमारियां हैं उनका इलाज कर सके। तो ये सारी जो क्लास होती है इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास मोलेकुलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये ऐसी ब्रांच है जो लाइफ को मोलेकुलर लेवल पे जाके स्टडी करती है कि सारी चीज़ें एटम्स और मोलेक्यूल से मिलके बनी हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं या सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उन सब की स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। जैसे हमारे पास किसी भी सेल के अंदर एक बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है वाटर है, तो वाटर के पास कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और वो किस तरीके से मॉलिक्यूल बना रहा है और उसके बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी आ जाती है। ह्यूमन बायोलॉजी हमने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं, अगर हम उन सब ब्रांचेस को रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि हम सिर्फ इंसान की स्टडी करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ की स्टडी नहीं करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन बायोलॉजी का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखनी है तो सिर्फ इंसान की देखेंगे, फंक्शन देखना है तो सिर्फ ह्यूमंस में देखेंगे, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी,
इकोलॉजिकल स्टडीज़, इन सारी चीज़ों को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें सिर्फ ह्यूमंस तक तो इसको ह्यूमन बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आती है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़्रेश वाटर किसे कहते हैं। मेरीन वाटर के अलावा जितना भी पानी इस दुनिया में मौजूद है उस सब को हम फ्रेश वाटर काउंट करते हैं। इसमें हमारे पास जो पानी आता है वो रिवर्स, लेक्स, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स, इवन अंडरग्राउंड वाटर जो है इसको भी फ्रेश वाटर में काउंट किया जाता है। फ्रेश वाटर के अंदर जितनी भी ज़िंदा चीज़ें मौजूद हैं उन सब की स्टडी जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद मेरीन बायोलॉजी हमारे पास जो ओशंस और सीज़ का पानी होता है उसको, जिसके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम मेरीन वाटर कहते हैं। और इसके अंदर जितनी भी लाइफ मौजूद है उसको मेरीन बायोलॉजी की हेडिंग के अंदर स्टडी किया जाता है। इसमें हमारे पास समुंदर में पाए जाने वाले सारे जानदार शामिल हैं, जिसमें प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल होगा, लेकिन सिर्फ वो वाले जानदार जो मेरीन वाटर के अंदर रहने की काबिलियत रखते हैं। इसकी स्टडी को मेरीन बायोलॉजी कहा जाता है।